रोजगार की तैयारी। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के जैसे ही ऑर्गन्स मोबाइल में भी होते हैं, मोबाइल की पीसीबी में भी होते हैं। कि अपने जैसे किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये लंग्स हैं, कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से मोबाइल में भी सिमिलरिटी उसी प्रकार है जैसे अपने बॉडी में है। वैसे ही उसमें भी आईसियां एक दूसरी आईसी से जुड़ी हुई रहती हैं। और वो भी अब मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से किस कैसे कैसे, जैसे अपना लिए लीवर क्या काम करता है, हार्ट क्या काम करता है, किडनियां क्या काम करती हैं, और अपने लंग्स क्या काम करते हैं, उसी प्रकार से सीपीयू क्या काम करता है, पावर आईसी क्या काम करती है, और आरएफआईसी क्या काम करती है, और रैम क्या काम करती है, फ्लैश आईसी क्या काम करती है, वो सभी बताऊंगा मैं आपको। वो तो इसके लिए आप है ना, ये जो डायग्राम है इसको देखें और इससे समझेंगे आप कि किस प्रकार से अपना शरीर की ये जो बॉडी है बनी हुई है, उसी प्रकार से मोबाइल की ये जो बॉडी है बनी हुई है, मोबाइल की जो प्लेट बनी हुई है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो देखिए आपके सामने ये है एक मोबाइल की पीसीबी का सर्किट डायग्राम। ये मैं पहले आपको इसे ब्लैंक कागज में दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको मोबाइल की पीसीबी में भी लाइव करके। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये जो आप देख पा रहे हैं सीपीयू, पावर आईसी, फ्लैश आईसी, पीएफओ, ठीक है, ये सभी क्या आईसियां हैं। अब इन आईसियों का कनेक्शन अपने बैटरी से किस प्रकार से रहता है, या आपस में इनका कनेक्शन किस प्रकार से जोड़ा गया है, आप ये देखेंगे कि ये है इसकी मोबाइल की पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ये प्लेट आती है, सही आपका जो छोटा मोबाइल है या जो एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड में कुछ इस प्रकार से बनी हुई आएगी ये प्लेट। तो मैं बता दूं आपको कि इस प्लेट में एक डायग्राम के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से जो ये आईसियां देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक रंग की, ये आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से अपने ह्यूमन बॉडी के पार्ट जैसे लंग जुड़े हुए रहते हैं ऑर्गन से, उसी प्रकार से किस प्रकार से ये मोबाइल में भी जुड़े रहते हैं। तो देखिए ये है मोबाइल का ब्रेन, ये है सीपीयू, ये देता है मोबाइल को पूरे आईसीयू को कमांड। लेकिन ये कमांड कब देगा, जब सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं बैटरी का जैक, ये बैटरी के जैक पर ये जब सप्लाई अपन देंगे बैटरी से, चार्ज की हुई बैटरी से, तो यहां पर ये जो 3.56 से लेकर के और 4.5 तक के वोल्टेज अपनी बैटरी में रहते हैं, वही बैटरी के वोल्टेज डायरेक्ट कौन कौन सी जगह पर जाते हैं, पहले तो ये बात देखने की है। ये देखिए आपको मैं बता दूं कुछ एक पॉइंट, उसमें डायरेक्ट बैटरी की सप्लाई जाती है, वो पहले तो जाती है पावर आईसी में, और जाती है ये जो आरएफआईसी आती है नेटवर्क आईसी, इसमें भी जाती है। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये चीजें समझने वाली बात है कि ये डायरेक्ट बैटरी की सप्लाई और कई कैपेसिटर में जाती है, कई रेजिस्टेंस में जाती है, और डायोड में भी जाती है सर्किट के माध्यम से। अब मैं बताऊं कि ये जो बैटरी के वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज पावर आईसी को तो पूरी देगा ये जितने बैटरी में होंगे, चाहे 3.6 होंगे, चाहे 4.5 होंगे, चाहे बीच में कितने भी होंगे, वो डायरेक्ट उतनी ही सप्लाई कहां देगा, पावर आईसी में। और ये जो पीएफओ जिसको आप देख पा रहे हैं, ये नेटवर्क आईसी, इसमें भी। अब इससे आगे वाली बात बता दूं मैं आपको कि ये जो पावर, ये सप्लाई, ये तो पावर आईसी तक दे दिया बैटरी। अब ये पावर आईसी सीपीयू को कितने वोल्टेज चाहिए, फ्लैश आईसी को कितने वोल्टेज चाहिए,
और ऑडियो आईसी को कितने वोल्टेज चाहिए, ये जो ऑन ऑफ स्विच है उसको कितने वोल्टेज चाहिए, और ये जो वॉल्यूम है प्लस माइनस है इसको कितने वोल्टेज चाहिए, और ये रिंगर है, रिंगर के टिप्स हैं, पॉइंट है, इसको कितने वोल्टेज चाहिए, और जो ये जो आपकी जो मेमोरी कार्ड लगती है इसको कितने वोल्टेज चाहिए, सिम ट्रेप पर कितने वोल्टेज चाहिए, और हैंड फ्री जो आपकी जैक लगता है उस पर कितने वोल्टेज चाहिए। मतलब करंट पावर आईसी पूरे मोबाइल में ही देगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पूरे मोबाइल में ही पावर आईसी करंट देगी, वो उस हिसाब से ही देगी जिसको जितना चाहिए। जिस प्रकार अपनी जैसे किडनियां जो अपना फिल्टर करती हैं ब्लड को, उसी प्रकार से ये पावर आईसी काम करती है कि किसी को हार्ट में किस प्रकार से जो ब्लड भेजना है पंपिंग के लिए। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? उसी प्रकार से ये काम करती है पावर आईसी। सीपीयू में कितना वोल्टेज चाहिए, फिर उसके बाद में सीपीयू अपना वर्क चालू करता है। कभी देखते होंगे कि आपके जैसे कहीं पर कोई पिन चुबो दे तो तुरंत उसका सिग्नल अपने ब्रेन में जाता है, और अपने हाथ को ब्रेन बोलता है कि फटाफट इसकी उस लगी हुई जगह पर पकड़, इसकी लगी हुई जगह पर जहां चुभ गया वहां पर दर्द होता है, जब हाथ तुरंत अपने पास पहुंच जाता है उस जगह पर। उसी तरह से ब्रेन, ये जो सीपीयू है, पावर आईसी इसको देता है वोल्टेज। और ये जो सीपीयू है इसमें कहां पर भी फॉल्ट आता है तो ये सीपीयू बता देता है कि किस प्रकार कहां कहां पर फॉल्ट है। अब इन सभी को जोड़ने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पीसीबी, इसमें अंदरूनी सर्किट बना हुआ रहता है। ये अंदरूनी सर्किट आपको दिखाई नहीं देता है, ये अंदर से ही जुड़ा हुआ एक दूसरे से रहता है। ये जो बारीक बारीक आप ये देख रहे हैं कैपेसिटर, पिछली क्लास में दोस्तों आपने देखी होगी कि कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और ये डायोड, ये कॉयल, इनके माध्यम से पूरा सर्किट एक ये जाल बिछा हुआ है पूरी पीसीबी में, और एक दूसरे से ये सभी जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार से, अब आप बताऊं मैं आपको कि आपने पिछली क्लास एक ज्वाइन की थी 5-6 क्लास पहले की, कि मैंने एक सर्किट के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से अपने पास सिग्नल आते हैं और किस प्रकार से सिग्नल जाते हैं। तो ये देखिए आपको सामने देख पा रहे होंगे, स्पीकर है आपका। स्पीकर में है ना जो आवाज किस प्रकार से तो आती है, इसको भी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तभी इसमें आवाज आएगी। माइक जो है आपका लगा हुआ है ये यहाँ पर, इसको भी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद में ही वो अपना काम करता है। तो ये सभी है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन सबको जोड़ने के लिए एक डायग्राम अंदर से, एक सर्किट अंदर से बनाया गया है। एक जो लाइनें इनकी अंदर से बिछी हुई हैं जो एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं इनको। अभी इसको ये देखिए, आपको ये बता दूं, आपको डिस्प्ले पॉइंट, यहाँ पर डिस्प्ले लगाई जाती है। डिस्प्ले के जो प्रिंट होते हैं उनमें भी वोल्टेज अलग अलग आते हैं। कई ग्राउंड होते हैं और कई जगह पर वोल्टेज आते हैं, उसके बाद ही डिस्प्ले प्रदर्शित करती है, जैसे अपनी आंख है। समझ पा रहे हैं? तो ये इस प्रकार से ये काम चलता है दोस्तों। और देखिए अपना जिस प्रकार से कोई भी बॉडी का पार्ट अगर काम करना बंद कर दे, जैसे हार्ट काम करना बंद कर दे तो अपनी डेड मृत्यु हो जाती है, और उसी समय अगर टाइम पर अपना हार्ट मिल जाए तो अपन जीवित भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें अगर सीपीयू खराब हो गया तो मोबाइल डेड हो जाएगा, फ्लैश आईसी खराब हो गई तो डेड हो जाएगा, पावर आईसी खराब हो गई तो मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। ये सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन सभी में अब आपको मैं बता दूं एक बात कि इन सभी को है ना जोड़ने के लिए डायग्राम के माध्यम से, सर्किट के माध्यम से लाइनें बिछी हुई हैं, और उनमें कमांड भी डाली जाती है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको ये अपना ये डिस्प्ले पर सब कुछ दिखाई देता है, वो होता है इसका सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें जान डाली जाती है और वो अच्छे से काम करता है। कई बार आप देखते होंगे अपना मोबाइल बंद चालू होता है या हैंग हो जाता है एक जगह पर, उस पोजीशन में जो सॉफ्टवेयर की मिस्टेक होती है वो डालते ही अपना मोबाइल
चालू हो जाता है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कई बार अपने बॉडी में ये अपने शरीर में अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, और उसका तुरंत ही इलाज अपन डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो अपना छल्ला डाल के और उसकी लाइन को सुचारू रूप से कर देता है। उसी प्रकार से ये सब कुछ इसमें सर्किट में चलता है दोस्तों। और अब आप समझ गए होंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि इसमें कितने कितने वोल्टेज सीपीयू के पास जाते हैं, कितने वोल्टेज फ्लैश के पास जाते हैं, और जो पीएफओ पावर एम्पलीफायर है इस पर कितने वोल्टेज अंदर आउटपुट करता है। इनपुट तो कितना करेगा, ये पूरी बैटरी में जितना करंट होगा उतना लेता है, लेकिन आउटपुट करके ये नेटवर्क को किस प्रकार कैच करता है और कैच करके ये जो अपने स्पीकर तक आवाज को ब्रॉडकास्ट करता है, ये सब कुछ है ना। और पावर आई ये जो आपका ऑन ऑफ स्विच है इस पर लगभग 1.8 वोल्टेज के लगभग जाते हैं। इससे कम अगर वोल्टेज गए तो काम नहीं करेगा, स्विच बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा आपका मोबाइल। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये लाइट जो आती है मोबाइल में, ये लाइट भी एक कोयल के माध्यम से ही इसमें लाइट आती है, और कोयल पर ये डायरेक्ट बैटरी के प्लस पॉइंट से ये जो जितने भी बैटरी में वोल्टेज होंगे उतने वोल्टेज ये कोयल पर भेजती है। और कौन भेजेगा, पावर आईसी। और ये अपने मोबाइल में जो लाइट जलती है वो प्रक्रिया चालू होती है। और रिंगर जो बजता है आपका घंटी वाला, जो घंटी बजाते हैं आप मोबाइल में, ये भी इस पर भी करंट आता है, उसके बाद ये काम करता है। कुल मिला के समझो दोस्तों कि ये जो आपका काम है ये एक ह्यूमन बॉडी की तरह काम है। और इसमें है ना जो आपकी बॉडी में जिस प्रकार से काम होते हैं उसी प्रकार से इसमें काम चलते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो स्पीकर है, स्पीकर में कितने वोल्टेज स्पीकर पॉइंट पर आते हैं और इनकी सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, और ये किस प्रकार से अपने को आवाज देता है ये बताऊंगा। और इसमें रिंगर में सभी कुछ बताऊंगा कि कौन कौन सी कॉइल बीच में आती है, या आईसी आती है, या फिल्टर बीच में आता है। तो अभी आपका है ना जो ये क्लास एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताई है कि ह्यूमन बॉडी से अपन कैसे तुलना इसकी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरी चीजें मैं डिटेल से बताते चलूंगा, और आपके लगभग ये 20 या 25 वीडियो में आपकी क्लासें दोस्तों बहुत ही कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद में अपनी फॉल्ट फाइंडिंग की क्लासें चलेंगी, जिससे आपका रिहर्सल होता चलेगा, प्रैक्टिस होती चलेगी। और आपको मैं बताया था कि 4 या 5 महीने में आपको ट्रेंड कर दूंगा, तो वो कंप्लीट काम आपके सामने में करने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों। और इस प्रकार से आपका जो कोरोना का समय है इसको आप यूज में लें, और दोस्तों ज्वाइन करें क्लास को। और जो ये आपके समझ में कुछ नहीं आता है ना तो मुझे कमेंट्स में बता करके मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसमें ये समस्या है और मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको किस प्रकार से सही करूं। तो समझ गए होंगे। तो मैं बताऊं आपको कि ये चैनल को दोस्तों प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि सभी को फायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें दोस्तों, बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको डिटेल से बताऊंगा कि सब कुछ किस प्रकार से काम इसमें होता है। तो मेरी 13 साल की जो मेहनत है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में देने वाला हूं। तो इसका भरपूर फायदा उठाएं दोस्तों। और जय हिंद, धन्यवाद।